ओके सर, गो गो गो, एक मिनट चलिए जनाब जनाब जनाब, चलिए जनाब जी, वेलकम दोनों का। सर 20 मिनट बस। फोटो माइक देता यहाँ से सर यहाँ से जैसे कि आप सब जानते हो 15 साल हो गए हैं मुझे एक्टिविज्म में, और 15 साल एक्टिविज्म में मैंने कभी भी किसी भी पार्टी के साथ नहीं गया हूँ और ना मैंने कभी वोट भी किया है, जो हकीकत है सच बोलता हूँ। लेकिन जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, जिस माहौल में हमने अपनी जवानी निकाल दी है, आज मेरी उम्र हो गई है 36। 20 साल का था जब मैं एक्टिविज्म स्टार्ट कर रहा था और आज 36 साल का हूँ। और एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जब मैं कश्मीर के अंदर पहली बार आया 2012 में, तो मैं लोगों को यहाँ तड़पते हुए, मरते हुए और लोगों को जेलों में जाते हुए देखकर मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए। मैंने काम किया, मैंने जंतर मंतर पे 50 से ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक की। 16 में जेल में गया जब पीडीपी की हुकूमत थी, 17 में जेल में गया, 18 में भी जेल में गया, 19 में वाहिद आदमी मैं था जो नेशनल टीवी के ऊपर ना वहाँ पीडीपी मुझे दिखी, ना मुझे एनसी दिखी, ना मुझे कांग्रेस के लोग दिखे। वाहिद आदमी, आप सब जानते हो मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर वाहिद आदमी मैं अपने कश्मीर की वकालत कर रहा था डिबेट पर, और वहाँ मुझे मारा भी गया। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं है, मैंने सिर्फ मांगा तो रब की ज़ात से मांगा है और इंशाल्लाह आगे भी मांगूंगा। उसके बाद मैं जम्मू जब आता हूँ तो मुझे दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता है और मैं जेल में बंद हो जाता हूँ। 6 महीने में जेल में रहा हूँ। मेरे बाप आज नहीं है, कोविड में 10 फैमिली के 10 परिवार के लोग मारे गए, लेकिन मुझे आज भी बाप की वो याद है कि जब मेरा बाप 80 साल का बुजुर्ग थाने के अंदर आया और पुलिस वालों ने बोला, जब वो मेरे साथ मिल रहा था, पुलिस वालों ने बोला चल टाइम निकल हो गया, चल निकल बाहर जम्मू के अंदर। तो मुझे वो याद है आज भी दिन, लेकिन हमेशा अल्लाह को याद करता था कि इंशाल्लाह एक दिन बेहतर होगा। उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हालात बने आप सब जानते हैं, इंटरनेट बंद हुआ, 370 ख़त्म हुआ। मैं ये सोच रहा था कि शायद सच की सियासत यहाँ कश्मीर में दोबारा होगी और लोग सच बोलेंगे। चाहे जितने भी लोग गिरफ्तारियां हुई 370 के टाइम, वो भी आप सब जानते हैं, नौजवानों को खासकर गिरफ्तार किया गया। होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि हम जब 370-35 ख़त्म कर रहे हैं तो 2 परिवारों की वजह से, एक अब्दुल्ला और एक मुफ्ती परिवार से। लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार आज भी एमपी बनना जा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। मैं सरकार से सिर्फ गुजारिश करूंगा, मैं आज अल्ताफ बुखारी साहब के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। इनका एक विजन है कि मुझे जेलों से बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको बाहर लाना है, कैदियों को बाहर लाना है। तो आप जानते होंगे जब मैं जेल में था, 6 महीने जेल के बाद मैंने जेल में शूज़ उतार दिए थे, और मेरी भी एक मांग थी सरकार से कि जेल से जितने भी हमारे नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के उलमे दीन हैं, उन सबको रिहा किया जाए। तो जब मुझे लगा कि ये बात तो अल्ताफ बुखारी साहब करते हैं पार्टी के ऊपर भी और लोगों के लिए भी, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जहां मैं नाम आपको मीडिया के जरिए नहीं बता सकता कि जिन लोगों को इन्होंने जेल से रिहा कराया है। तो मुझे लगा कि अगर मेरी मांग, जो मेरा मौक़िफ़ है कि आज के टाइम 370 के बाद कि जितने भी कश्मीर के कैदी जो अलग-अलग जेलों के अंदर बंद हैं, रियासत की बाकी जेलों के अंदर बंद हैं, इन सबको रिहाई मिले और सब अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास वापस लौटकर आ जाएं। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अल्ताफ बुखारी साहब को ज्वाइन करना चाहिए। हम जब आज भट्टी साहब को वेलकम किए, विद ओपन आर्म्स वेलकम किए, और जो भी हमारी कोताहियों की निशानदेही करेगा हम अपने में सुधार लाने के अपने में सुधार लाने के तैयार हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और जब तक न कोई हमें जानेगा तब तक उसको बाहर से कुछ पता नहीं। मैं बिल्कुल, अपनी पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है, यहाँ किसी, ये अपने लोगों की अपनी पार्टी है। एवरीबडी इज़ वेलकम, एनीबडी कैन लीड दिस पार्टी, एवरीबडी कैन लीड दिस पार्टी। यहाँ मुझे मेरे बच्चों को कल जला नहीं है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह अपने
खानदान पे ही नहीं नज़र पड़ेगी, वो मेरी कमिटमेंट है। और हम तो हर एक, आपको क्या पता है, कल हो सकता है जो आप PDP में आज बड़े बड़े चेहरे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है, यहीं सबको देखिए, अरे इसमें क्या है? जो भी हाँ।